मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नए फत में संभावना है। दुष्यंत कुमार जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है दोस्तों आपका गज़ल संध्या परिवार के उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मुलाकात। दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे 3 कवियों से, बेहतरीन शायरों से। दोस्तों, आज सबसे पहले जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम की वो रहेंगे फतेहपुर हथगाम से हमारे बीच बेहतरीन शायर, आधुनिक कबीर और हमारे गज़ल संध्या परिवार के महासचिव जनाब शिव शरण बंधु हथगामी जी। दूसरे शायर के रूप में रहेंगे बेहतरीन लाजवाब शायर, आधुनिक रसखान कहा जाता है जिन्हें, हमारे गज़ल संध्या परिवार के संरक्षक हैं जनाब डॉक्टर बारिश अंसारी साहब। और इसके साथ हमारे नौजवान कवि, शायर, हास्य का बेमिसाल नाम, बहुचर्चित कवि, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आकाश उमंग। दोस्तों, कभी मैंने कहा था कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है और मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है और बिक गया बाजार में अखबार, अब तो सच बताने से ही कतराने लगा है। मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नौजवान कवि, शायर, हास्य का अच्छा नाम आकाश उमंग को। आकाश उमंग, आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय हरेंद्र दादा। गज़ल संध्या परिवार के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात का शानदार संचालन कर रहे आदरणीय हरेंद्र दादा को बहुत बहुत बधाई। और मैं जोड़ता हूँ एक मुक्तक से कि खाली ममता से अम्मा नहीं है, माँ के ममता किसी माँ नहीं है। खाली ममता से अम्मा नहीं है, माँ के ममता किसी माँ नहीं है। ओ माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, दूसरी कोई उपमा नहीं है। माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हास्य पढ़ता हूँ, 2-3 मुक्तक हास्य के रखता हूँ कि दर्द अपना बता नहीं सकता, तुझको अपना बना नहीं सकता। ओ प्यार करना है तो तू कर मुझसे, तुझको मैं अब भगा नहीं सकता। और एक मुक्तक कि प्यार पागल बना भी देता है, जिंदगी का मजा भी देता है। ओ हद से ज्यादा जो कर लिया तो फिर प्यार पापा बना भी देता है, प्यार पापा बना भी देता है। और एक मुक्तक और रखता हूँ कि आज कल वह भी गायिका हो गई, मेरी जा खुद सहायिका हो गई। ओ आई थी समय जो लाइन पर, उसकी मम्मी विधायिका हो गई। और एक मुक्तक पहचान का पढ़ता हूँ कि दिल में दूर भावनाओं की पहाड़ियाँ पिघल जाएंगी, दिल में दूर भावनाओं की पहाड़ियाँ पिघल जाएंगी। और प्रतिकूल परिस्थितियाँ एक दिन संभल जाएंगी,
प्रतिकूल परिस्थितियाँ एक दिन संभल जाएंगी। ओ खुद को बस थोड़ा बदलो, आकाश जहां में तुम दुनिया की ये सारी नफरतें खुशियों में बदल जाएंगी दुनिया। और कुछ छंद पढ़कर उसके बाद कुछ छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि तेरे ही सवालों का जवाब बन जाऊंगा या खुद को सवालों की किताब कर दूंगा मैं। तेरे ही सवालों का जवाब बन जाऊंगा या खुद को सवालों की किताब कर दूंगा मैं। और प्यार की कहानी अपनी भी तो बने मिसाल, इसलिए प्यार लाजवाब कर दूंगा मैं। और प्यार के दुकान की जो तेरी है उधारी पड़ी, आज आज उसका हिसाब कर दूंगा मैं। और यदि तुम ताड़ वाली ताड़ी बन जाओ प्रिय, यदि तुम ताड़ वाली ताड़ी बन जाओ प्रिय, महुए की खुद को शराब कर दूंगा मैं। महुए की खुद को शराब कर दूंगा मैं। और एक हास्य का छंद पढ़ता हूँ। कि तेरे प्यार में जो जलसा में जलता रहा तो, कि तेरे प्यार में जो जलसा में जलता रहा तो प्रेशर कुकर वाली भाप बन जाऊंगा। तेरे प्यार में जो जलसा में जलता रहा तो प्रेशर कुकर वाली भाप बन जाऊंगा। और प्यार में जो धोखा मुझे तुमने दिया तो प्रिय, फिर मैं कलंक वाला श्राप बन जाऊंगा। फिर मैं कलंक जैसा श्राप बन जाऊंगा। बस मुझे दोस्त तुम अपना बना लो प्रिय, घर का जमाई अपने आप बन जाऊंगा। और यदि तुम पति स्वीकारती हो मुझको तो 4-5 बच्चों का मैं बाप बन जाऊंगा। 4-5 बच्चों का मैं बाप। और एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। कि पूरा साल छोरियों को देखने में व्यस्त रहा और अब बीए की पढ़ाई मार डालेगी। विकास सिंह बौखल दादा का एक छंद है, उससे आधा तुकांत मैच करता है, लेकिन उनका पूरा विषय अलग है, मेरा पूरा विषय अलग है। कि पूरा साल छोरियों को देखने में व्यस्त रहा और अब बीए की पढ़ाई मार डालेगी। 3-3 पीरियड कॉलेज में लिखो और लव लेटरों की लिखाई मार डालेगी। पूरा दिन व्हाट्सएप फेसबुक, फिर पूरा दिन व्हाट्सएप फेसबुक, फिर प्रेमिका से फोन पे लड़ाई मार डालेगी। और पहले तो गलतियों पे गालियां ही मिलती थी, पहले तो गलतियों पे गालियां ही मिलती थी। पिताजी की अब ये धुनाई मार डालेगी, पिताजी की अब ये धुनाई मार डालेगी। और एक छंद और पढ़ता हूँ। आजकल बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं एक छंद और पढ़ता हूँ। कि बूंद बूंद वीरों ने है खुद का लहू बहाया, तब जाके महफूज अपना तिरंगा है। जाति और धर्म के भियान में धड़ल्ले से जी हो रहा ये मिसयूज अपना तिरंगा है। और वीरों की शहादत पे झुकता नहीं है और नेताओं पे होता लूज अपना तिरंगा है। बेटियों की इज्जत पे दाग लग रहे रोज, इसलिए कन्फ्यूज अपना तिरंगा है। और आखिरी छंद पढ़ता हूँ और विदा लेता हूँ। कि सबके लिए जान से भी ज्यादा कीमती था, किंतु वक्त पर वक्त जैसे बीत सा गया हूँ मैं। सबके लिए जान से भी ज्यादा कीमती था, किंतु वक्त पर वक्त जैसे बीत सा गया हूँ मैं। और राधा और मीरा ने किया था घनश्याम से जो, राधा और मीरा ने किया था घनश्याम से जो, बन ऐसी निस्वार्थ प्रीत सा गया हूँ मैं। और जिसने भी चाहा मुझे होठों पे सजा लिया हो, जिसने भी चाहा मुझे होठों पे सजा लिया हो, कंठ के स्वरों से गाया गीत सा गया हूँ मैं, कंठ के स्वरों से गाया गीत सा गया हूँ मैं। और जिंदगी के साथ साथ जिंदगी बदल डाली, जिंदगी के साथ साथ जिंदगी बदल डाली, जिंदगी में जिंदगी को जीत सा गया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद गजल संध्या परिवार व आदरणीय हरियन दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नौजवान शायर कवि, हास्य का अच्छा नाम बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आकाश उमंग को। दोस्तों हमारे बहुत बड़े शायर हैं नवाज देवबंदी साहब, उन्होंने कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसी लहजे के हमारे बीच कवि हैं, इसी लहजे के शायर हैं डॉक्टर जनाब वारिस अंसारी साहब,
जिन्हें आधुनिक रसखान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम सुनेंगे। आइए मैं दावत शुक्र देता हूँ डॉक्टर वारिस अंसारी साहब को। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई हरेंद्र कुशवाहा एजाज जी। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको ऐसी पहल के लिए। शुक्रगुजार हूँ बिरादर कबीर जनाब शिव शरण बंधु हदगामी साहब का और मेरा बहुत ही लाडला छोटा भाई शिवम हदगामी साहब, रविंद्र पांडे प्रतापगढ़ी जी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सितम ईजाद हुए जाते हैं, ऐसे ऐसे सितम ईजाद हुए जाते हैं, लोग हंसते हुए बर्बाद हुए जाते हैं, लोग हंसते हुए बर्बाद हुए जाते हैं और हम गरीबों की कमाई से बनाकर जन्नत, हम गरीबों की कमाई से बनाकर जन्नत, कितने रहबर यहाँ शद्दाद हुए जाते हैं, कितने रहबर यहाँ शद्दाद हुए जाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतला और एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ कि दिल से मैं उसकी बड़ाई भी नहीं कर सकता, दिल से मैं उसकी बड़ाई भी नहीं कर सकता, पर कहीं उसकी बुराई भी नहीं कर सकता। और आदरणीय शिव शरण बंधु हदगामी साहब, ये शेर मैं आपको नज़र कर रहा हूँ कि जिस कदर आपने ताज़ीम किया है मेरी, जिस कदर आपने ताज़ीम किया है मेरी, इतनी इज़्ज़त मेरा भाई भी नहीं कर सकता, इतनी इज़्ज़त मेरा भाई भी नहीं कर सकता। एक मतला और एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ कि इस कदर प्यार की तुम मुझ पे नवाजिश न करो, इस कदर प्यार की तुम मुझ पे नवाजिश न करो, मैं किसी और कहूँ अब मेरी ख्वाहिश न करो, मैं किसी और कहूँ अब मेरी ख्वाहिश न करो। और चीज़ पर्दे की है पर्दे में इसे रहने दो, चीज़ पर्दे की है पर्दे में इसे रहने दो, ये मोहब्बत है मियाँ इसकी नुमाइश न करो, ये मोहब्बत है मियाँ इसकी नुमाइश न करो। एक मतला और दो शेर और हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि जिस बात से डरते हैं वही बात न हो जाए, जिस बात से डरते हैं वही बात न हो जाए, जाना है उधर उनसे मुलाकात न हो जाए, जाना है उधर उनसे मुलाकात न हो जाए। और मालूम है तुम सच के सिवा कुछ नहीं कहते, मालूम है तुम सच के सिवा कुछ नहीं कहते, मत दिन को कहो रात कहीं रात न हो जाए, मत दिन को कहो रात कहीं रात न हो जाए। और आवाज़ उठाओ न यूँ सूरज के मुखालिफ, बादल से कहीं आग की बरसात न हो जाए, बादल से कहीं आग की बरसात न हो जाए। गज़ल का एक मतला और दो शेर और हाजिर कर रहा हूँ कि क्या ख़ता है मेरी बता तो सही, क्या ख़ता है मेरी बता तो सही, सामने आज मेरे आ तो सही। और क्यों दिखाया था सब्ज़ बाग मुझे, क्यों दिखाया था सब्ज़ बाग मुझे, क्यों किया है सितम बता तो सही, क्यों किया है सितम बता तो सही। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि आईने की हयात की खातिर, आईने की हयात की खातिर, आईना देख मुस्कुरा तो सही, आईना देख मुस्कुरा तो सही। एक गज़ल के चंद शेर और समाप्त करें। शिवम हदगामी साहब तुम्हारी पसंदीदा गज़ल पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें कि बुलंदियों की निशानी है सोचते रहना, बुलंदियों की निशानी है सोचते रहना, ख़याल अब्र का पानी है सोचते रहना, ख़याल अब्र का पानी है सोचते रहना। और ज़बां से लगते ही आंसू ज़बां पुकार उठी, ज़बां से लगते ही आंसू ज़बां पुकार उठी, समुंदरों का ये पानी है सोचते रहना, समुंदरों का ये पानी है सोचते रहना। और सुनो ज़बान में तक़सीम करने वालों सुनो, सुनो ज़बान में तक़सीम करने वालों सुनो, गज़ल तो हिंद की रानी है सोचते रहना, गज़ल तो हिंद की रानी है सोचते रहना। और दिखा रहे हो गज़ल की जो तुम नई सूरत, दिखा रहे हो गज़ल की जो तुम नई सूरत, ये सिन्फ़ कितनी पुरानी है सोचते रहना, ये सिन्फ़ कितनी पुरानी है सोचते रहना। और मख्तार्ज़ किया है कि सफ़र करोगे मगर ये ख़याल हो वारिस, सफ़र करोगे मगर ये ख़याल हो वारिस, कहाँ पे रात बितानी है सोचते रहना, कहाँ पे रात बितानी है सोचते रहना।
एक गज़ल के चंद शेर और हाजिर कर रहा हूँ। गज़ल संध्या परिवार के प्रोग्राम मुलाकात में मतला अर्ज़ किया है कि इल्तिजा है राम से उनको मिलाएं खाक में, इल्तिजा है राम से उनको मिलाएं खाक में, जितने रावण घूमते हैं आपकी पोशाक में, जितने रावण घूमते हैं आपकी पोशाक में, और जहनियत में आपकी देता था लोगों को दलील, जहनियत की आपकी लोगों को देता था दलील। ताज्जुब है आप भी खाते हैं लुक़मा नाक में, ताज्जुब है आप भी खाते हैं लुक़मा नाक में, और अब तो सांसें भी बड़ी चालाकियों से लीजिए, अब तो सांसें भी बड़ी चालाकियों से लीजिए, अब तो सांसें भी बड़ी चालाकियों से लीजिए। अब हवा बैठी हुई है आदमी की ताक में, अब हवा बैठी हुई है आदमी की ताक में। गज़ल का एक मतला और चंद शेर और मुलाहजा करें। बिल्कुल ताज़ा कलाम हाजिर कर रहा हूँ। मतला मुलाहजा करें कि सब हुनर टांग दिए जितना था फ़न टांग दिया, सब हुनर टांग दिए जितना था फ़न टांग दिया। हम अदीबों ने भी अब नेट पे सुखन टांग दिया, हम अदीबों ने भी अब नेट पे सुखन टांग दिया। और तुम उसी शख्स की तारीफ़ किए जाते हो, तुम उसी शख्स की तारीफ़ किए जाते हो, जिसने मक्तल में मोहब्बत का वतन टांग दिया, जिसने मक्तल में मोहब्बत का वतन टांग दिया। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि आँच आने ही नदी अपनी अना पर उसने, आँच आने ही नदी अपनी अना पर उसने, और चलते हुए पंखे पे बदन टांग दिया, और चलते हुए पंखे में बदन टांग दिया, और चलते हुए पंखे में बदन टांग दिया। और ख्वाब वो तख्त नशीनी के कहाँ से देखे, ख्वाब वो तख्त नशीनी के कहाँ से देखे, जिसने टूटी हुई खूंटी पे कफन टांग दिया, जिसने टूटी हुई खूंटी पे कफन टांग दिया। और एक नाज़र्फ़ को तरजीह ज़रा क्या दे दी, एक नाज़र्फ़ को तरजीह ज़रा क्या दे दी, उसने वारिस मेरे सर पर ही गगन टांग दिया, उसने वारिस मेरे सर पर ही गगन टांग दिया। एक गज़ल के चंद शेर और मुलाहजा करें। ज़हमत तमाम मतला अर्ज़ किया है कि हरेंद्र भाई समाप्त करें। आदरणीय शिवशरण बंधु हदगामी साहब, रविंद्र पांडे, प्रतापगढ़ी साहब, शिवम हदगामी साहब सभी गज़ल संध्या के पदाधिकारी हैं, और नाचीज़ मैं वारिस अंसारी भी शामिल हूँ गज़ल संध्या परिवार में किसी भी शक्ल में। ये गज़ल के चंद शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। मतला मुलाहजा करें कि शिद्दत गम में घटाओं की सिफत रखते हैं, शिद्दत गम में घटाओं की सिफत रखते हैं, सिर्फ़ हम लोग ही छाँव की सिफत रखते हैं। और कोई मुट्ठी में हमें कैद नहीं कर सकता, कोई मुट्ठी में हमें कैद नहीं कर सकता। वक्त पर हम भी हवाओं की सिफत रखते हैं, वक्त पर हम भी हवाओं की सिफत रखते हैं, वक्त पर हम भी हवाओं की सिफत रखते हैं। और हौसले वाले नहीं हार, हौसले वाले नहीं मानते हैं हार कभी, हौसले वाले नहीं मानते हैं हार कभी। पाँव कटने पर भी पाँव की सिफत रखते हैं, पाँव कटने पर भी पाँव की सिफत रखते हैं। और बतौर ख़ास ये शेर कि कुछ दरे ख़ास के नौकर नहीं सुल्तान से कम, कुछ दरे ख़ास के नौकर नहीं सुल्तान से कम, कुछ शहंशाह गदाओं की सिफत रखते हैं, कुछ शहंशाह गदाओं की सिफत रखते हैं। और उनसे उम्मीद मसीहाई न रखिए वारिस, उनसे उम्मीद मसीहाई न रखिए वारिस। वो जो मरहम नहीं घावों की सिफत रखते हैं, वो जो मरहम नहीं घावों की सिफत रखते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो कुछ चांद पे रो पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। जनाब नदीम शाह जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं दावत शुक्र देना चाह रहा हूँ। इसी लफ्ज़ लहजे के शायर और अकेले समाज को जगाने चले हैं हमारी संस्था के गज़ल संध्या परिवार के महासचिव हदगाम फतेहपुर उत्तर प्रदेश से शिवशरण बंधु हदगामी जी को। आइए सुनते हैं उनकी शायरी कलाम। आज के कार्यक्रम की वो अध्यक्षता भी कर रहे। आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गज़ल संध्या परिवार, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है। हर इतवार
एक मुलाकात के अंतर्गत किसी कवि शायर, किसी रचनाकार को प्रस्तुत करने का जो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है, हरेंद्र सिंह एहसास साहब, वारिस अंसारी भाई, रविंद्र पांडे जी और शिवम हदगामी साहब, मैं भी इस गज़ल संध्या परिवार का एक छोटी सी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, 4 मिसरों से कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूम ख्वाब से आँखों की नींदें टूट जाती हैं। कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूम ख्वाब से आँखों की नींदें टूट जाती हैं। अब बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। मैं 4 मिसरे अपने पहचान की पढ़ रहा हूँ कि उससे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है। पहुँच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, पहुँच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। और मैं मोहब्बत के 4 मिसरे पढ़ के एक मतलब 2 शेर पढ़ूंगा कि इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, कि इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सबे कोई चांद सितारा मिल जाए। अब बेवफा है वो मुझे इसकी खबर है, लेकिन जान भी दे दूं अगर उसका इशारा मिल जाए। एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। जो भी गज़ल संध्या परिवार से जुड़े हुए हैं सुन रहे हैं कि तेरी चाहत का अगर सामान होगा, सफ़र मेरा बहुत आसान होगा। अगर दे दो ज़रा सी मुस्कुराहट, तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। अगर दे दो ज़रा सी मुस्कुराहट, तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। और ये शेर बतौर ख़ास कि करेगा ही नहीं नफ़रत की बातें, वो जिसके दिल में हिंदुस्तान होगा। करेगा ही नहीं नफ़रत की बातें, वो जिसके दिल में हिंदुस्तान होगा। और इसी सिलसिले के एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ कि जिस तरफ गम गुसार जाते हैं हमदर्द, कि जिस तरफ गम गुसार जाते हैं बस्तियों को संवार जाते हैं। वो जो तूफान से नहीं डरते वही दरिया के पार जाते हैं। और ये विशेष खास तौर से शेर पढ़ रहा हूँ, वही दरिया के पार जाते हैं सारी दुनिया को जीतने वाले, अपने बच्चों से हार जाते हैं। सारी दुनिया को जीतने वाले अपने बच्चों से हार जाते हैं। और एक मतलब चंद अशार पेश करता हूँ। मतलब मैं इस वायरस के मद्देनज़र जो लॉकडाउन में लोग घरों में हैं, एक शेर और चंद अशार पेश करता हूँ। हरेंद्र जी, वारिस भाई, शिवम साहब, रविंद्र पांडे जी जो पदाधिकारी हैं, सब लोगों को नज़र करते हुए, जो भी सुन रहे हैं सभी को नज़र कर रहा हूँ कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफ़र हो जाते हैं। और कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। और जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, कि जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, उनके सारे ऐब हुनर हो जाते हैं। उनके सारे ऐब हुनर हो जाते हैं। और शेर इशारे से कहा, शजर कहते हैं पेड़ को, कि जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कि जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कैसे कैसे लोग शजर हो जाते हैं। और यह शेर सियासी पढ़ रहा हूँ कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। जिन्हें जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। और आखिर में एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ तरन्नुम से। समाप्त फरमाए। एक एक शेर मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूँ आपको भी पसंद आएंगे। पढ़ता हूँ कि इश्क के उजालों की जिस सदी में रखना हो, उस सदी में रख देना, कि जिस सदी में रखना हो उस सदी में रख देना।
मेरे सब गुनाहों को रोशनी में रख देना, जिस सदी में रखना हो उस सदी में रख देना। आमतौर पर लोग गुनाह छिपाते हैं, लेकिन शायर ही सच्चाई बयान कर सकता है कि जिस सदी में रखना हो उस सदी में रख देना, मेरे सब गुनाहों को रोशनी में रख देना। इश्क मेरे सब गुनाहों को रोशनी में रख देना। इश्क के उजालों की जब कभी ज़रूरत हो, इश्क के उजालों की जब कभी ज़रूरत हो, हम बुझे चरागों को तीरगी में रख देना। हम बुझे चरागों को तीरगी में रख देना। दर्द की रवानी को रोकना अगर चाहो, कि दर्द की रवानी को रोकना अगर चाहो, एक अश्क अपना भी इस नदी में रख देना। एक अश्क अपना भी। और ये शेर सुनिए करबला के हवाले से। सभी जानते हैं हुसैनी फैमिलीज़ को शहीद किया गया था जो हक पर थे। सुनिएगा साहब कि करबला मेरे दिल की, प्यास से मारा गया था बच्चों को, कि करबला मेरे दिल की फिर न प्यास में तड़पे। करबला मेरे दिल की फिर न प्यास में तड़पे। चाहतों का एक कतरा तशनगी में रख देना। प्यास में कि तशनगी में रख देना। आखिरी सफर में तुम आशिकी के सब लम्हे, आखिरी सफर में तुम आशिकी के सब लम्हे, यार मेरी आँखों की पालकी में रख देना। और मतलब समान फरमाए कि तुम अजीम शायर हो बंधु जी तो ये करना, कि तुम अजीम शायर हो बंधु जी तो ये करना। दर्द हम गरीबों का शायरी में रख देना, जिस सदी में रखना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था दोस्तों विशेषकार का मुलाकात का आज का ये भाग। आज का ये भाग कैसा लगा, आज बुलाए गए शायर और कवि आपको कैसे लगे, उनकी रचनाएं कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही कलामों को, ऐसे ही रचनाकारों को, कवियों को, शायरों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएँ ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। ऐसे ही कलाम, ऐसे ही कवि, ऐसे ही शायरों को मैं लाता रहूँगा। तो फिर देखते रहें हर रोज़, हर रविवार इसी वक्त गज़ल संध्या परिवार पर एक विशेष कार्यक्रम मुलाकात मेरे यानी हरेंद्र सिंह एहसास के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रविवार को इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। शायरी जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद।